हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जिसमें हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने आईपीओ के बाद से अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ लॉस ही दिया है। जी हां, हम आज बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में, जिसका आईपीओ आया था 2150 पर शेयर के प्राइस पे और करेंटली पेटीएम का शेयर 536 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सो रिसेंटली पेटीएम के मैनेजमेंट ने काफी अच्छी गाइडेंस दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इन कमिंग 12 टू 18 मंथ्स पेटीएम प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाएगी। और इस गाइडेंस के बाद से काफी ब्रोकरेज हाउसेस ने पेटीएम पे काफी बड़े बड़े टारगेट्स देने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि पेटीएम का शेयर प्राइस तो ऑलरेडी 75% नीचे आ गया है, तो अब इसका शेयर प्राइस यहां से ऊपर ही जाना चाहिए। और इस टाइम में ब्रोकरेज हाउसेस का एग्रेसिव टारगेट्स आना सिचुएशन को थोड़ा और ट्रिकी बनाता है। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि करेक्शन के बाद भी पेटीएम को बाय करना एक ट्रैप है। सो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम के फंडामेंटल्स और टेक्निकल क्या इंडिकेट कर रहे हैं इनके शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही हम इसके वैल्यूएशन को भी देखेंगे, सिंस पेटीएम का आईपीओ बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे आया था, जो वन ऑफ द मेन रीजन था आईपीओ के बाद से मैसिव फॉल का। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेटीएम को स्टार्ट किया गया था इन 2010 बाय विजय शेखर शर्मा अंडर द नेम ऑफ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। पेटीएम ने एज अ मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये मल्टीपल सेक्टर्स में एंट्री कर चुके हैं, लाइक इन पेमेंट सर्विसेज। अगर आप किसी को डिजिटली पैसे ट्रांसफर करते हो तो दैट कम्स अंडर पेमेंट सर्विसेज। इस सेगमेंट से ही पेटीएम को मेजोरिटी रिवेन्यू आता है, लेकिन इसमें भी पेटीएम अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है इन केस ऑफ नॉर्मल पीपल मेकिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा ये कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ऑपरेट करते हैं। पेटीएम इन सारे सेगमेंट्स में एंट्री करके उस सेक्टर्स के मार्केट लीडर से डायरेक्टली फाइट करने का ट्राई कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा है कि पेटीएम डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करता है, लेकिन इसको बहुत एक्सपर्ट्स लैक ऑफ फोकस बोलते हैं, क्योंकि पेटीएम बिना एक सेगमेंट को कैप्चर किए हुए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के मार्केट लीडर से फाइट करने का ट्राई कर रहा है। इसकी वजह से पेटीएम को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है और कहीं भी अपने आप को एक कंप्लीट मोनोपोली बना नहीं पा रहे हैं। और इस चीज से उनका रिवेन्यू भी हिट होता है, जिससे इवेंचुअली पेटीएम अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी ही है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सेक्टर्स में ऑपरेट करना गलत है, लेकिन अगर आप किसी सेगमेंट में अच्छे से ग्रास्प नहीं बना पा रहे हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स में एंट्री करने का मुझे तो कोई मतलब नहीं समझ आता है। हम अब पेटीएम के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इनका सेल्स ग्रोथ को देखें तो उसमें एक डिप आया था मार्च 2021 में, लेकिन उसके बाद से इनकी सेल्स अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। लेकिन इसका इफेक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका लॉसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा साइन नहीं है। स्टिल ये चीज फिनटेक्स में एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि जनरली फिनटेक कंपनी इनिशियली लॉस मेकिंग होती है और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाती हैं। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के लिए फिनटेक में अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। बट इस केस में अगर हम पेटीएम को देखें तो 2018 से 2021 तक इनके सेल्स ग्रोथ निगेटिव में थे, जिससे हमें क्लियरली पता लग रहा है कि पेटीएम अपने मार्केट शेयर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं कर पाया था इस टाइम इंटरवल में। ऑल्दो इन्होंने ग्रोथ शो किया है इन 2022, लेकिन इनको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो कंटिन्यूअस ग्रोथ शो करना होगा, जो पेटीएम में होगा या नहीं उसमें मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब हम पेटीएम के वैल्यूएशंस को समझते हैं। सिंस पेटीएम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, जिससे हम इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम ऐसी कंपनी को उनके प्राइस टू सेल्स ग्रोथ रेशियो से वैल्यू करते हैं, जिसको हम पीएसजी रेशियो भी बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन को 12 मंथ के सेल से डिवाइड करके किया जाता है, जिसको अगर हम पेटीएम के केस में कैलकुलेट करें तो वो आता है 29942 डिवाइडेड बाय 3892 विच इज 7.69। इस नंबर का एब्सोल्यूट टर्म में कोई भी यूज नहीं है। इसका यूज होने के लिए हमें इस पैरामीटर को इनके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करना होगा, लेकिन इंडिया में पेटीएम का कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, सो हम इसको ग्लोबल पीयर से कंपेयर करेंगे। और ऐसी सिर्फ दो ही कंपनी जो लिस्टेड है और उनका नाम है पेपाल और पेयोनियर ग्लोबल। अगर हम इनके प्राइस टू सेल्स ग्रोथ को देखें तो पेपाल और पेयोनियर ग्लोबल दोनों के लिए पीएसजी रेशियो 3.2 है, एज कंपेयर टू पेटीएम जिनका पीएसजी रेशियो 7.6 है। इससे साफ पता चलता है कि पेटीएम इतने बड़े फॉल के बाद भी काफी ज्यादा हाईली वैल्यूड है। अगर पेटीएम को अपने पीएसजी रेशियो को 3.2 पे लाना है तो उनको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, वो हमें मिलेगा बाय डिवाइडिंग मार्केट कैप बाय पीएसजी रेशियो, which is 29942 divided by 3.2, which comes out to be 9356 crores। आप देख सकते हैं कि इसके लिए पेटीएम को अपने सेल्स को 9356 crores करना होगा, मीनिंग इनको अपने करंट सेल्स को ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज्यादा इंक्रीज करना होगा, जो मुझे तो नियर टर्म में फुलफिल होता नहीं दिख रहा है।
मैंने 3.2 का PSG रेशियो पेटीएम को दिया है, वो भी बहुत जेनरस है, सिंस पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी और पेपाल प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम करंट सेल से पेटीएम का फेयर स्टॉक प्राइस निकाले तो वो आता है 250 रुपीज पे, जो कि इसके करंट शेयर प्राइस से काफी नीचे है। इसके अलावा भी पेटीएम में कुछ बहुत बड़े रिस्क हैं, जैसे कि पेटीएम में बिगेस्ट शेयर होल्डर अलीबाबा ग्रुप, उन्होंने रिसेंटली ही अपना सारा 43% का स्टेक सेल आउट कर दिया था एट अ वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़, जबकि पेटीएम मॉल खुद को 21,000 करोड़ पे वैल्यू करता है। सो इतना लोअर वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा सेटबैक था पेटीएम के लिए। इसके साथ पेटीएम को बहुत सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड करने से स्टॉप कर दिया है, क्योंकि आरबीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ इरेगुलेटरी रिस्क दिखे थे। इसके अलावा पेटीएम ने इंश्योरेंस फर्म सेट करने का भी रिक्वेस्ट मांगा था, बट उनके इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम पेटीएम का टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। करेंटली पेटीएम का शेयर प्राइस 536 रुपीज है। ग्राफ में मैंने दो ब्लू लाइन ड्रॉ किए हैं जो एक इंपॉर्टेंट रेंज की तरह एक्ट करेगा, और ये रेंज होगा फ्रॉम 518 टू 585 रुपीज। सो पेटीएम का शेयर प्राइस अगर 585 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो मे बी शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली आ सकती है, बट मुझे ये नहीं लगता है कि ये मूव सस्टेन हो पाएगी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन जो हमने पहले डिस्कस किया है। लेकिन मेरा व्यू गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, इसलिए पेटीएम स्टॉक पे आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।